अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारी शहज़ादियों, आप सब कैसी हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। तो जी प्यारी, आपकी नज़र एक शेर। मैं एक ज़िद्दी परिंदा हूँ, मैं एक ज़िद्दी परिंदा हूँ, मेरी उड़ान शहीनों जैसी। मैं एक ज़िद्दी परिंदा हूँ, मेरी उड़ान शहीनों जैसी। मेरी सल्तनत में वही आए जिसे झुकना नहीं आता। तो जी मेरी शहज़ादियों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माई सेल्फ आमना हफ़ीज़, आई एम अ गोल्ड लीडर ऑफ द कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपी तैयबा जमील हैं, आपी आमना तारिक हैं, आपी जवेरिया हैं। और आपकी इन सब सीनियर्स की वजह से ही आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने गोल्ड रैंक पे अपने अवार्ड को विन किया है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अल्फ़ाज़ मेरे पास है ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप सबके साथ अपनी खुशी का इज़हार करूँ। सिल्वर रैंक पे मैं हम रैंक का एक लीडर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड नहीं मिला था। मेरा मिस हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे गोल्ड रैंक पे अवार्ड मिला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और ये सब कुछ है, ये कामयाबी जो मुझे मिली है, सब कुछ इसके पीछे क्या राज़ है? वो है पैशन, जज़्बा, जुनून, आपका गुस्सा और मेरा डर। ठीक है? जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, डर नहीं होगा, उस टाइम तक प्यारे आप कामयाब हो ही नहीं सकते। मेरी कामयाबी का राज़ ही मेरा डर है। मैंने जब सिस्टम को जॉइन किया था ना, जब मैंने सिस्टम को जॉइन किया था ना, सबके अगेंस्ट जाके मैंने सिस्टम को जॉइन किया था। और जब मैं सोची थी ना कि मैं छोड़ दूँ, नेटवर्किंग है, बहुत मुश्किल काम है, और मैं 3 मंथ के बाद कामयाब हुई थी। 3 मंथ के बाद कामयाब हुई थी। और मुझे 10,000 मेरी फर्स्ट इनकम थी, और मुझे बहुत टेंशन थी इस चीज़ को लेके कि 3 मंथ के अंदर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं गिव अप करूँ, क्योंकि मुझे टेंशन थी, अगर मैंने छोड़ा तो घर वालों ने मुझे ताने दे-दे के मार देना है, और मेरे डर ने ही मुझे कामयाब करवाया। आज मैं अपने डर की, अपने वीक पॉइंट की वजह से ही कामयाब हूँ। तो लोग कहते हैं ना कि आप अपनी खूबियों से कामयाब होते हो, मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी खामी की वजह से कामयाब हुई हूँ। मुझे डर था, मेरा जो वीक पॉइंट था, उसी डर की वजह से मैंने कभी गिव अप नहीं किया। कभी भी किसी भी काम से मैंने गिव अप नहीं किया, बल्कि हमेशा स्ट्रगल किया, मेहनत किया, पैशन के साथ, जज़्बे और जुनून के साथ। और मेरी जो इमोशनल पावर थी, वो मेरी अम्मी थी। मेरी जो इमोशनल पावर थी, मेरे बाबा की डेथ के बाद फिर भाई भी उस टाइम 14 इयर्स ओल्ड थे, 14 साल के थे, मैं 9 साल की थी। मेरी अम्मी ने बहुत मुश्किल से मैनेज किया कारोबार को। देख, एक औरत के लिए कारोबार को सँभालना बहुत मुश्किल होता है, वो भी मर्दों वाला कारोबार था, बट मेरे भाई ने भी सँभाला। फिर मैंने यही सोचा कि जिन्होंने हमें बातें की हैं कि तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊँगी। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, और मैं करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने अपनी होश को सँभाला है, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। मैंने स्टडी के साथ-साथ फिर ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाया है। फिर मैंने ऑनलाइन बिज़नेस को जब मुझे मिला, उस टाइम मेरी 20 इयर्स ओल्ड हो गई थी, यानी कि 20 साल मेरी एज हो गई थी। मैंने सिस्टम को जॉइन किया, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल के बाद ये सारा कामयाबी का राज़ पता क्या है? मेरा पैशन था, मेरा जज़्बा था, मेरा जुनून था, मेरा एक गोल था। जी, पहले जब तक आपके माइंड के पीछे एक प्लानिंग नहीं ना होगी, एक गोल नहीं होगा, एक जज़्बा नहीं होगा, एक पैशन नहीं होगा, एक गुस्सा नहीं होगा, उस टाइम तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, मैं सबसे पहले अपने आप को गुस्सा चढ़ाती हूँ कि मैं पहले अपने आप को जोश में लेके आती हूँ। जब मैं जोश में आने के बाद मैं काम करती हूँ ना, तो काम में जितनी भी मुश्किलात आती हैं, वो मेरे लिए छोटी पड़ जाती हैं। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो आपका जो गुस्सा होता है ना, जो लोग कहते हैं आपकी कमज़ोरी है, ये गुस्सा ही आपकी ताकत बन सकता है, अगर आपका वे ऑफ थिंकिंग पॉज़िटिव है। अगर आप सही तरीके से सोचते हो, तो आपकी कमज़ोरी ही आपकी ताकत है। अगर आप अपने माइंड से सोचते हो, जो माइंड अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया, आपको दिया है। छोटा बच्चा जो होता है, वो माँ का एक इशारा समझ जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो सीखता है, पहले वो खुद कोशिश करता है, अल्लाह ताला के हुक्म के बाद वो खुद कोशिश करता है, माँ उसको हेल्प करती है, वो प्रैक्टिस करता है, वो बोलना भी सीख जाता है। क्यों? कैसे? वो अपने माइंड को यूज़ करते, तो हम अपने माइंड को क्यों नहीं यूज़ करते? तो जी, पहली कामयाबी जो होती है, पहले मैंने साबित किया, मैं साबित करूँगी, कामयाबी जो होती है, वो मेहनत से मिलती है, स्ट्रगल से मिलती है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कामयाबी जो होती है, वो किस्मत से नहीं मिलती है, बट मैं साबित करूँगी, कामयाबी जो होती है, वो किस्मत से नहीं, कामयाबी मेहनत से मिलती है, पैशन से मिलती है, कुछ करके दिखाने से मिलती है, कामयाबी सीखने से मिलती है, कामयाबी कुछ करने से मिलती है, कामयाबी मेहनत से मिलती है, सब्र से मिलती है, बार-बार करने से मिलती है। जब तक आपको अपनी सीनियर पे, अपने सिस्टम पे, अपनी
अपने आप के ऊपर भरोसा ना होगा, उस टाइम तक आप प्यारी कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको अपने रब पे भरोसा नहीं होगा, प्यारी आप कामयाब हो ही नहीं सकते। कामयाबी मिलती है फॉलो करने से। जब आप अपनी सीनियर को फॉलो नहीं करोगे, एक सीनियर आपके ऊपर दिन-रात मेहनत करते हैं, आप उसको रिस्पॉन्स करना मुनासिब नहीं समझते। मैं तो कहती हूँ प्यारे आपने इन्वेस्ट किया, आप सर खाया करो, जितना हो सके अपनी सीनियर का सर खाया करो कि हमने पैसे दिए हैं आपको, हमें समझाएँ। मैं आपको बताऊँ मेरे सीनियर ने मुझे आप यामना का नंबर प्रोवाइड किया था। डेली बेसिस पे मैं अब उनको अपनी वर्किंग डे चेक करवाती हूँ। रैंक अचीव करने के बाद उनके साथ मैं अटैच हो गई हूँ। कभी भी आप ही ने यानी कि इग्नोर नहीं मुझे कभी किया, कभी नहीं किया। और इवन मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ कि जब मैं मैसेज करती हूँ उसी टाइम आप ही का मुझे रिस्पॉन्स आ जाता है। और मैंने एक दफ़ा क्या किया, स्क्रीनशॉट लेके उनको अपने लीडर्स को चेक भी करवाया। मेरा आप ही मुझे रिस्पॉन्स क्यों जल्दी करते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं डेली उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहती हूँ। तो उनका जो माइंड में मेरा नेम बैठ गया तो वो मुझे जल्दी रिस्पॉन्स कर देती हैं। तो सीनियर भी उन्हीं लीडर्स को गाइड करना अच्छा समझते हैं। जो लीडर एक्टिव होते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, जिनके अंदर जज़्बा होता है, जिनके अंदर पैशन होता है, जिनके अंदर जुनून होता है कुछ करके दिखाने का। क्योंकि कामयाबी जो होती है ना वो अमल करने से मिलती है। जब हमारे अंदर अमल करना है ही नहीं है, हम अमल ही नहीं करना तो फिर कामयाबी कहाँ से मिलेगी? तो जी, पेशेज़ादी मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी वर्किंग को ज़ीरो से स्टार्ट करें, अपनी इन्विटेशन को बेस्ट करें, नेटवर्किंग को समझें। जब तक आपके माइंड में आपके काम की वैल्यू नहीं ना होगी, उसकी कदर नहीं होगी, तो आप काम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया, मैंने हमेशा नेटवर्किंग को अच्छा समझा है कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू मेरे माइंड में जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी कदर है, इस काम की बहुत ज़्यादा कदर है। जिस चीज़ की आपको कदर नहीं ना होती, वो काम करने में दिल ही नहीं करता। जब तक आपको अपनी सिस्टम की कदर नहीं होगी, वैल्यू का पता नहीं ना होगा, आप ना दूसरों को वैल्यू दे सकते हो, ना आप खुद अमल कर सकते हो। तो पहले इसकी वैल्यू को समझें, नेटवर्किंग है क्या चीज़? उसके बाद फिर आप ज़ीरो से वर्किंग को स्टार्ट करें, अपनी इन्विटेशन को बेस्ट करें, छोटे-छोटे पॉइंट को लिखें, अपने वॉइस में कन्वर्ट करें। जब आप छोटे-छोटे पॉइंट को लिखने के बाद अपनी वॉइस में कन्वर्ट करेंगी, ऑटोमैटिकली जब बोलने से, लिखने से वो कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे। मैं हार्ड वर्किंग थी, मैं स्मार्ट वर्क नहीं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनती थी बट मेरा चीज़ों माइंड में जल्दी नहीं बैठती थी। मैं लिख-लिख के अपने माइंड में चीज़ों को बैठाती हूँ। अब जो भी चीज़ मेरे माइंड में बेस्ट करें, छोटे-छोटे पॉइंट को लिखें, अपने वॉइस में कन्वर्ट करें। जब आप छोटे-छोटे पॉइंट को लिखने के बाद अपनी वॉइस में कन्वर्ट करेंगी, ऑटोमैटिकली जब बोलने से, लिखने से वो कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे। मैं हार्ड वर्किंग थी, मैं स्मार्ट वर्क नहीं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनती थी बट मेरा चीज़ों माइंड में जल्दी नहीं बैठती थी। मैं लिख-लिख के अपने माइंड में चीज़ों को बैठाती हूँ। अब जो भी चीज़ मेरे माइंड में बैठ जाए ना, वो कभी निकली नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जितनी भी सीनियर्स की वॉइसेज़ आपको शेयर की जाती हैं, उनको मेन पॉइंट्स को लिख लिया करें। उन्हीं मेन पॉइंट्स को अपनी वॉइस में कन्वर्ट करके फीडबैक भी दे दिया करें अपनी पूरी टीम को, और जो न्यू लीडर्स होते हैं, उनको भी गाइड किया करें, मोटिवेट किया करें। इससे आपकी आवाज़ में भी दम आएगा और आपकी ये जो आवाज़ में दम आने के बाद आपकी इन्विटेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ में दम नहीं ना होगा, पैशन नहीं होगा, एक दर्द नहीं होगा, उस टाइम तक प्यारे लीडर भी आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। तो अभी से वर्किंग को स्टार्ट करें, कुछ करके दिखाएँ, कुछ बन के दिखाएँ, सीनियर्स को तंग ना करें और अपने फैमिली को सपोर्ट करें, टीच एंड खुद को टीच एंड ट्रेन करें। और एक अच्छा लेवल बना के दिखाएँ, क्योंकि आप कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ, स्टडी भी मैंने साथ-साथ की है, मदरसे के भी साथ-साथ पेपर्स दिए हैं और मैंने इस ऑनलाइन बिज़नेस को भी जॉइन किया, साथ-साथ मैंने सबको मैनेज किया है। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो फिर आप भी कर सकते हैं। तो यही टाइम है, कुछ करके दिखाएँ, कुछ बन के दिखाएँ। तो मेरी दुआ आप सब लीडर्स के साथ है। जज़ाकिल्लाह मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए और मेरी वॉइस को सुनने के लिए। जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। और वॉइस को आखिर पे यानी कि एंड करने से पहले आपकी नज़र एक शेर, मेरे जनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी से आज समुंदर से नूर ज़रूर निकलेगा।